Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to start corporate finance. Today we are going to study about the corporate finance. क्या होता है corporate finance आज हम जानेंगे. ये corporate finance का जो टॉपिक है वो क्लास 12th का है, लेकिन ये टॉपिक आगे पढ़ाई में आपको कहीं ना कहीं काम में आने वाला है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द राइजिंग एंड यूजिंग डील्स विद द राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि कंपनी किस तरीके से पैसे को इकट्ठा करती है, किस तरीके से उसका यूज़ करती है. जब कभी भी कंपनी को पैसों की नीड है तो वो पैसे कहाँ से लाती है, इन सब के साथ डील करना कॉर्पोरेट फाइनेंस कहलाता है. इट डील्स विद द फाइनेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कॉरपोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. किसी भी कंपनी को पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से मंगवाना है, कैसे उनको अपने कैपिटल को इंक्रीज करना है, कैसा स्ट्रक्चर तैयार करना है, ये सब बातें कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ डील करती हैं. यहीं पे एक डेफिनेशन बताई गई है हेनरी हॉगलैंड के हिसाब से. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. बिजनेस कंपनी वर्ल्ड के साथ जो भी कैपिटल के साथ डील किया जाता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस. और वहीं पे अगर हम देखें तो एक मैनेजर का रोल क्या होता है, किस तरीके से फाइनेंस करना है, किस तरीके से फाइनेंस के साथ डील करना है. फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. और फाइनेंस मैनेजर का मेन काम क्या होता है, ये सब देखना कि फर्म के पास एडुकेट फाइनेंस है या नहीं. द फर्म हैज़ एडुकेट फाइनेंस, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट दे हैव मिनिमम कॉस्ट. कम से कम कॉस्ट में किस तरीके से वो सोर्स को यूज़ कर सकते हैं. फर्म यूटिलाइजेज राइज्ड फंड इफेक्टिवली. मैनेजर का ये काम होता है कि देखना कि क्या उसके फंड्स बराबर यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं. दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर. यहाँ पर फाइनेंस में ये भी देखा जाएगा कि जितने भी हमारे ओनर्स हैं, जितने भी हमारे जो कैपिटल ओन कर रहे हैं, उनको उतना रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं. कभी भी कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसाइड करने से पहले या कोई भी डिसीजंस लेने से पहले हमको दो डिसीजन के बारे में देखना पड़ता है. सबसे पहले है फाइनेंसिंग डिसीजन. द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड. द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइस ऑफ source of financing. The firm can choose whether it want to raise the equity capital or debt capital. जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशिंग डिसीजंस के बारे में, तो जब फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक फर्म को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनको इक्विटी कैपिटल मंगवाना है या डेब्ट कैपिटल मंगवाना है. फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन. वो चाहे तो बैंक लोन से पैसे ले सकते हैं, चाहे पब्लिक डिपॉजिट से या डिबेंचर से. अब ये सब तय करने के लिए उनको अपनी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस. उसी के बाद आता है सेकंड टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के डिसीजंस देखने पड़ते हैं. जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, तो द फर्म हैज़ डिसाइडेड, जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें किस तरीके से फाइनेंस मंगवाना है, तो उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है. तो इसलिए उनको प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से अपने फंड्स को लगाना पड़ता है ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दो प्रकार के डिसीजन है कि पैसा कैसे मंगवाया जाए और दूसरा ये डिसीजन कि पैसा लगाया कहाँ जाए. कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर हम करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहला इंपॉर्टेंस बताया गया है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड. जितना फंड है उस हिसाब से आपके डिसीजंस रहेंगे. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का डिसीजन ये रहता है कि किस तरीके से अपने पैसों को लगाना है. अगर हमारे पास कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो हमें ये मदद हो जाएगी कि हम अपने पैसों को कहाँ लगाना चाहते हैं. एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. अगर प्रॉफिट है तो उस हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेंगे, उस हिसाब से पैसों को लगाएंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंस ये रहता है कि हेल्प्स इन राइजिंग कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट. वेन एवर अ बिजनेस फर्म वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू राइज कैपिटल. और ये कैपिटल के लिए वो पैसे कहाँ से लाएंगे. वो पैसे ला सकते हैं इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड या फिर बैंक से लोन लेकर. अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस सोच रहे हैं तो तीसरा इंपॉर्टेंस रहेगा हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट.
अगर किसी फर्म के पास सफिशेंट कैपिटल है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को किसी न किसी लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंचा सकता है। नेक्स्ट रहेगा हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर किसी भी फर्म के पास अच्छा खासा कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो वो अच्छी तरीके से एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकता है, टाइम पे पेमेंट कर सकता है लोन्स की, रॉ मटेरियल मंगवा सकता है, सेल्स प्रमोशंस कर सकता है और इस तरीके से अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर अलग अलग कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर है हमारे पास, अच्छा खासा फंड है, तो जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रही हैं वो ईजिली स्मूथली रन कर सकती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को रुकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम अपनी नई नई टेक्निक्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है कि कब जैसे जैसे अगर हमें बिजनेस में पैसों की नीड रहेगी, पैसे रहेंगे, तो हम नई टेक्निक को यूज़ करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट फ़ायदा ये रहेगा कि मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। कभी सेल फॉल हो जाती है, कभी ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, तो यहाँ पर हर रिस्क को कवर करने के लिए उनके पास एडिक्वेट फंड रहता है। अगर उनके पास एडिक्वेट फंड है तो वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। रिप्लेस ओल्ड एसेट। अगर हमारे एसेट्स ओल्ड हो चुके हैं, उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और आपके पास अच्छा खासा कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो अपने बिजनेस को आप किसी न किसी तरीके से उसको रिप्लेस करके एसेट्स को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इवन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट भी अगर हम लगातार टाइम टू टाइम शेयर होल्डर को और अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पे करते हैं तो भी हमारा बिजनेस अच्छे से रन करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। जैसे कि आपको पता है कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो गवर्नमेंट को उन्हें कुछ ना कुछ टैक्स, इनकम टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स उनको पे करना पड़ता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो उसी हिसाब से वो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या जो भी प्रकार की फीस है वो इजीली पे कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।